नमस्कार दोस्तों। पहलगाम आतंकी हमले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार यानी कि बीते कल के दिन तमाम आतंकवादियों को और इन आतंकवादियों के द्वारा फैलाई गई जो भी दहशत थी, जो उसके पीछे असली मास्टरमाइंड था, उन तमाम हैवानों को एक बहुत बड़ा संदेश और उससे भी बहुत बड़ा संकेत दिया है। वो संकेत ये दिया है, इन्होंने अपने स्पीच के माध्यम से साफ साफ ये कहा है कि हमले में शामिल सभी आतंकवादियों को और इसकी साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बहुत बड़ी सज़ा हम देंगे और उन्हें किसी भी कीमत में सज़ा मिलकर रहेगी। ये इन्होंने आश्वासन दिया है हम तमाम देशवासियों को जिन्होंने अपनों को इस हमले के अंदर खोया था। अब पाकिस्तान का नाम लिए बिना पीएम मोदी ने साफ साफ ये कहा कि अब आतंकियों की बची कुची ज़मीन को भी मिट्टी में मिलाने का सही समय आ चुका है। वैसे हमारे भारत ने कई मौके दिए हैं पाकिस्तान को संभालने के लिए, कई हमले इसने किए, हम फिर भी थोड़ा सा कूल रहे, लेकिन अब समय आ चुका है ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, एक बहुत बड़ी मिसाइल से देने का। सो गाइस, इन्होंने आगे फिर ये भी बोला कि ये जो हमला हुआ है ये सिर्फ निहत्थे पर्यटकों पर नहीं हुआ है, देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमले का दुस्साहस किया है और अब हम इनको किसी भी हालत में जवाब दे के रहेंगे। आई से टू द होल वर्ल्ड, दुनिया को संदेश देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ अंग्रेजी में भी कुछ बातें कही और इसका हिंदी ट्रांसलेशन है कि मैं बिहार की धरती से पूरी दुनिया को बता देना चाहता हूँ कि भारत एक एक आतंकवादी और उनके आकाओं की पहचान करेगा, जो उनके ऊपर सुप्रीम जो पावर है, जो उनके मास्टरमाइंड है, उनकी पहचान करेगा, उनका पता लगाएगा और उन्हें सजा देगा। सो गाइस, कब तक पहचान होगी, कब मिलेगी सज़ा, इसमें थोड़ा सा लग सकता है समय, लेकिन सच कहूँ तो इस समय हमारा इंडिया एक्शन मोड में आ चुका है। लेकिन उधर पहलगाम में दरिंदे आतंकवादियों ने 28 लोगों की हत्या कर दी और ये आंकड़ा एक्चुअली और अधिक बढ़ चुका है। और इधर देश में भाजपा हिंदू मुसलमान वाले नफरती पोस्ट करने लगे। जो काम आतंकवादी आधा अधूरा करके गए थे ना, उसे इस देश का गोदी मीडिया अंजाम तक पहुंचाने लग चुका है। दोस्तों, ये समझने की आवश्यकता है कि आतंकियों ने धर्म पूछ करके मारा इसलिए क्योंकि उनको 28 लोगों की जान ही नहीं लेनी थी, बल्कि 150 करोड़ लोगों के बीच में नफरत की खाई भी खोदनी थी। मतलब कि आधा काम पाकिस्तान से आए दरिंदों ने कर दिया, उन हैवानों ने कर दिया, और बाकी आधा काम हमारी गोदी मीडिया कर रही है। इस स्क्रीनशॉट को आप ध्यान से पढ़िएगा, इसमें लिखा है बीजेपी छत्तीसगढ़। मैं तमाम बीजेपी को एलिगेशंस अभी उसके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, केवल जो बीजेपी छत्तीसगढ़ के द्वारा जो पोस्ट किया गया है, केवल इन यहाँ के नेताओं के द्वारा जो ये पोस्ट किया गया है, इन पे थोड़ा बहुत तो एक्शन बनता है। मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि हिंदू मुस्लिम के बीच में अभी खाई इतनी नहीं पटी है जितनी पाटने का प्रयास किया जा रहा है। जो ये हमला हुआ था उसमें काफ़ी सारे मुसलमानों ने एक बहुत बड़ी हेल्प करी है। उस स्क्रीनशॉट को भी आप चाहो तो पढ़ सकते हो। यकीन करना या फिर नहीं करना वो आपके ऊपर है, ठीक है, क्योंकि कुछ लोगों के कान काफ़ी कच्चे होते हैं। किसी ने जहर घोल दिया, बन गए ज़ॉम्बी। तो हमको अपना भी इस्तेमाल करना है, क्योंकि हम लोग घास नहीं, हम खाना खाते हैं और पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। अभी तो खैर नहीं हुई है, कलयुग चरम पर है, मैं मानता हूँ, लेकिन अभी पांचों उंगलियां इक्वल नहीं है। तो गाइस, आता हूँ वापस टॉपिक की तरफ। और यहाँ पर साफ साफ क्या हुआ, गोदी मीडिया ने भर भर के इस चीज़ को काफ़ी हाईलाइट किया। आतंकवादियों का या फिर किसी और का असली खेल ही धर्म देख करके मारा है, इस तरह के शब्दों को प्रचारित किया गया। अरे जब गिद्ध होता है ना, गिद्ध भी शरीर को लाश बनने के बाद गोश्त के ऊपर मंडराना शुरू करता है, लेकिन भाजपा ने हमला होते ही हिंदू और मुसलमानों का एजेंडा सेट करना शुरू कर दिया और अपने मरे हुए पति के बगल में बैठ करके विलाप करती हुई पत्नी का कार्टून पोस्टर पर अपनी राजनीति के लिए दरिंदे भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। कितनी ही पत्नियों ने मांग का सुहाग खो दिया और कितने ही बच्चे यतीम हो गए, लेकिन भाजपा को सिर्फ अपना राजनीतिक फायदा दिखाई दे रहा है। कंप्लीट भाजपा को नहीं, केवल भाजपा के चुनिंदा नेताओं के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। अगर आप भारत के प्रधानमंत्री होते और अपनी पार्टी के द्वारा कुछ नेताओं के द्वारा अगर इस तरह के घटिया कार्टून पोस्ट किए होते तो आप क्या एक्शन लेते? या फिर ये आटे में नमक है, या फिर ये सच में आपदा में एक अवसर है? आपको क्या लगता है? और आपदा में अवसर केवल नेताओं ने नहीं, बल्कि कुछ एयरलाइंस कंपनी ने भी आपदा में अवसर ढूंढ निकाला। इस स्क्रीनशॉट को आप ध्यान से पढ़िएगा। ये स्क्रीनशॉट है नवभारत टाइम्स का। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था और एयरलाइंस ने ढूंढा आपदा में अवसर। श्रीनगर से फ्लाइट का किराया 3 गुना तक बढ़ा दिया गया। क्या है फ्लाइट का प्राइस, ये भी स्क्रीनशॉट आप पढ़ लीजिएगा। ये हाल तब है जब साफ साफ एविएशन मिनिस्ट्री ने एयरलाइंस से अपील की थी कि किराया ज़्यादा ना बढ़ाएं, बट इन्होंने सीधे किराया
5 गुना से 6 गुना तक कर दिया। सो गाइस, इस स्क्रीनशॉट को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसे ही कहते हैं आपदा में अवसर तलाश। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद पर्यटक कश्मीर छोड़ करके भाग रहे हैं और स्पाइस जेट जैसी कंपनियां इसका फ़ायदा उठा रही हैं। जी हाँ, लानत है ऐसी एयरलाइंस पर। क्या सच में हमारी केंद्र सरकार इस प्रकार एयरलाइंस के ऊपर कोई फ़ाइन लगाएगी, या फिर ये भी सच में आटे में नमक है, इतना तो चलता है? आपको क्या लगता है? अगला स्क्रीनशॉट आपके सामने दोस्तों ये रहा। नरेंद्र मोदी जी के छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री ने आतंकी हमले की पर्ची क्यों नहीं निकाली? वो तो चमत्कारी बाबा हैं, उन्हें तो सब पता रहता है। सो गाइस, ये कटाक्ष किया है, ये सच्चाई उजागर की है नेहा सिंह राठौर ने। क्या सच में इनको पर्ची निकाल करके आने वाले खतरे से आगाह कर देना चाहिए था कि एक हमला होने वाला है? या फिर ये सब भारत में आखिरकार चल क्या रहा है? केवल बस हिंदू मुस्लिम के बीच में खाई खोद करके सबको एक दूसरे का दुश्मन बना दो, मतलब कि जॉम्बी बना दो, खून का प्यासा बना दो। लेकिन ध्यान रखिएगा, इंसान के अंदर इंसानियत होती है और ऊपर जो हिसाब होता है केवल कर्मों का होता है, धर्म का नहीं होता कि आप किस धर्म से हो। चलिए वापस आते हैं आप टॉपिक की तरफ। और बिहार के विधानसभा चुनाव की रैली में मंच से जो हमारे पीएम मोदी ने निशाना साधा था पाकिस्तान के ऊपर, जो कहा था कि आतंकियों को और इसकी साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सज़ा देंगे हम लोग, तो इसके रिवर्स में दूसरी तरफ से पाकिस्तान की तरफ से काउंटर रिप्लाई आया और पाकिस्तान ने भारत के कड़े फैसलों के जवाब में अपना जो एयर स्पेस है इसको सभी भारतीय एयरलाइंस और भारत से ऑपरेट होने वाली उड़ानों के लिए शट डाउन कर दिया है, मतलब कि बंद कर दिया है। और भारत के साथ सभी तरह के व्यापार को इन्होंने क्या कर दिया है? पॉज कर दिया है। ये करा है रिप्लाई पाकिस्तान ने। और पाक ने यह भी कहा कि सिंधु जल संधि से मिलने वाले पानी के प्रवाह को रोकने के किसी भी प्रयास को जंग की कार्रवाई हम लोग मानेंगे, क्योंकि जो हमारा ये सिंधु जल संधि का जो निलंबन था, जो हमने रद्द कर दिया है बीते कल के दिन, इसके बाद कहीं ना कहीं पाकिस्तान की बुरी तरीके से वाट लगने वाली है। मतलब कि वहाँ पर त्राहिमाम जैसी स्थिति पैदा हो चुकी है, क्योंकि इस हमारी इस ट्रीटी पर बहुत अधिक डिपेंड है पाकिस्तान का पावर प्रोजेक्ट, ठीक है, वहाँ का एग्रीकल्चर और वहाँ की आम जनता की प्यास इसी जल के ऊपर डिपेंड होती है। इस तमाम स्क्रीनशॉट को आप पॉज कर करके खुद ही पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं आपको पूरी डिटेल बताने बैठूंगा तो शायद वीडियो की लेंथ बढ़ सकती है। और यहाँ पे जो हमारा सेकंड फैसला था वो था अटारी से संबंधित। सो गाइस, बाघा सीमा तुरंत प्रभाव से बंद हो चुका है और इस रास्ते से पाकिस्तान पहुंचे सभी भारतीयों को 30 अप्रैल तक वापस लौटना होगा। ये संदेश हमारे पीएम मोदी के द्वारा बीते कल के दिन ले लिया गया है, मतलब कि आम जनता को दे दिया गया है। और जो सार्क वीज़ा है, सार्क वीज़ा छूट से मिलने वाली वीज़ा को तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। और इस वीज़ा से पाक पहुंचे लोगों को 48 घंटे में बैक टू हाउस, मतलब कि भारत वापस लौटना होगा। और बीते कल के दिन पाकिस्तान के द्वारा चला गया एक मास्टर स्ट्रोक, वो इसको लगता है कि हमने एक मास्टर स्ट्रोक चल दिया, बट ये पाकिस्तान चाहे मास्टर स्ट्रोक चले, प्रिंसिपल स्ट्रोक चले, कॉलेज स्ट्रोक चले या फिर कोई स्टूडेंट स्ट्रोक क्यों ना चले, इसके किसी भी एक्शन से अब हमको कोई भी ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हम लोग डिफेंस में पाकिस्तान से काफ़ी अधिक स्ट्रांग हो चुके हैं। सो गाइस, भारत के सिंधु जल संधि रद्द करने के बदले पाकिस्तान ने सोचा कि हम क्या रद्द करें, हम कौन सी ट्रीटी रद्द करें, तो इसने सोचा कि हम लोग शिमला समझौता रद्द कर देते हैं, इससे हम लोग अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि शिमला समझौता कब हुआ था, तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको क्लियर कर दूं कि 1971 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक युद्ध हुआ था। इस युद्ध में शांति पैदा करने को लेकर के, युद्ध को रोकने को लेकर के, इसके 2 जुलाई 1972 में के दिन में हिमाचल प्रदेश के शिमला वाले स्थान पर इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। उसके बाद ये वॉर रुक गया था और इस समझौते में ये कहा गया था कि कोई भी अपने बॉर्डर लाइन को क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है, अपने अपने जो एरिया हैं उन पर शांति बनाए रखेगा। ये पड़ोसी देश का भी क्या है, कर्तव्य है। बहुत सारी बातें इसमें कही गई थी, लेकिन आपको याद होगा कि इस पाकिस्तान ने ही इस समझौते को ब्रेक किया था। 1999 में पाकिस्तान ने करगिल युद्ध जब किया था, उसी समय इसने इस समझौते को तार तार कर दिया गया था। अगर अब इसने कदम पीछे खींच भी लिए तो हमें क्या फ़र्क पड़ता है इतना खास भाई, ठीक है। अब शिमला समझौते से कदम पीछे ये जो हटा रहा है, भारत पर कोई नेगेटिव असर नहीं पड़ने वाला है, इसकी टेंशन हमको निकाल देनी है बिल्कुल भी। अब शिमला समझौते ने दोनों देशों के बीच में संबंधों में कुछ खास मदद नहीं करी है, तब से लेकर के अब तक 99 से लेकर के अब तक ये बहुत बड़ा समय हो चुका है, पूरे 26 साल हो चुके हैं और बहुत मौके दिए इसको समझने के लिए।
अब संभलने का मौका ना दे तो ज़्यादा अच्छा है। अब पीएम मोदी क्या एक्शन लेंगे, क्या एक्शन नहीं लेंगे, आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स ओपन है, आप बिंदास मुझे कमेंट करिएगा। अगर आप भारत के डिफेंस मिनिस्टर हैं, अगर आप राजनाथ सिंह के पद पर बैठे हुए हैं, केवल आपको एक दिन के लिए हम लोग भारत का डिफेंस मिनिस्टर बना देते हैं, रक्षा मंत्री आपको बना देते हैं, तो आप पाकिस्तान को क्या काउंटर रिप्लाई करोगे? लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि कहीं ना कहीं चाइना का जो झुकाव है वो पाकिस्तान को लेकर के भी है। उसके बाद ही आप मुझे कमेंट करिएगा, तमाम सिनारियों को ध्यान में रखते हुए। तो बस आज के इस वीडियो में बस केवल इतना ही। मिलता हूँ जल्द एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।